अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए ऐसी सीरीज़ का रिव्यू लेकर आए हैं जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। हम उसका रिव्यू भी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये शो इतना पॉपुलर है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी की। अगर कोई पाकिस्तान में ऐसा शख्स है जिसने अर्तुगरुल गाज़ी का नाम नहीं सुना तो मैं समझता हूँ कि उसमें और आनंद भाई में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अर्तुगरुल गाज़ी एक इंतहाई मशहूर सीरीज़ है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 80% लोगों ने तो देख ली है। लेकिन मैं चाहता हूँ जिन 20% लोगों ने नहीं देखा वो भी इसको देखें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, इस तरह के कंटेंट और इस तरह की चीज़ें सदियों में भी मुश्किल से एक आध दफ़ा देखने को मिलती हैं। ये सिर्फ एक शो नहीं है बल्कि ये बहुत से लोगों के लिए इमोशन बन चुका है। ये ड्रामा एक मास्टरपीस है जिसमें आप जंग, खून खराबा, प्यार मोहब्बत, मारकाट, इबादत, हुब्बुल वतनी और ऐसे कई सारे इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे। अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ में हमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने को मिलती हैं। अक्सर पावर की लालच में अपने लोग ही गद्दार बन जाते हैं और दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं, जिनको पहचानने में अगर एक छोटी सी भी गलती अगर हो जाए तो कई लोगों की जानें जा सकती हैं। और हर सीन को डायरेक्टर ने और एक्टर्स ने अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जिसकी वजह से वो सीन हमें असली से लगने लगते हैं, मानो कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ ही ऐसा कुछ हो रहा हो। इस शो में पॉलिटिक्स का ऐसा खेल खेला जाता है जिसमें प्यार, धोखा, लालच के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। सबसे बढ़ के इस सीरीज़ में जो जंग वाले सीन दिखाए हैं कमाल के हैं। इस शो में लड़ाई झगड़े के और जो जंग के सीन दिखाए हैं वो इतने रियलिस्टिक लगते हैं और उनको डायरेक्टर ने इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करवाया है और उन सब एक्टर्स ने इतने अच्छे से परफॉर्म किया है कि जिसकी वजह से वो एक यूनिक लगते हैं। उनको देख के मज़ा ही आ जाता है। इस वेब सीरीज़ की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ऑडियंस को खुद से बांधे रखती है। इसकी स्टोरी इस तरह से चल रही होती है कि आप बीच में से छोड़ के जा नहीं सकते। आपके दिल में इतने सवाल छोड़ देगी कि आपको मजबूरन उसका जवाब देखने के लिए आगे देखना ही पड़ेगा। और हर बार इस तरह के ख़तरात आते हैं, इस तरह के विलन्स आते हैं कि आप सोचते हैं कि इससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन अगले ही पल जब उस विलन का खात्मा होता है तो आपको पता चलता है कि उससे भी बड़ा विलन और उससे भी ज़्यादा मुश्किलात, उससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात उनके लिए पैदा हो चुके हैं, जिनसे निपटने के लिए अर्तुगरुल गाज़ी हमेशा तैयार रहते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी अमन पसंद और इंसाफ पसंद इंसान है। वो अपने होते हुए कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देते। ये शो हमें सिर्फ अर्तुगरुल गाज़ी की ताकत के बारे में नहीं बताता बल्कि उनकी वसी सोच और उनकी दूरअंदेशी और ख़तरे को जांच लेने की जो उनकी सलाहियत होती है वो बहुत कमाल की होती है। एक लड़ाई जंग के मैदान में और दूसरी अर्तुगरुल गाज़ी के दिमाग में चल रही होती है। अपने दुश्मनों को पहचानने में ज़रा सी गलती, ज़रा सी चूक ज़िंदगी और मौत का मसला बन सकती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लड़ाई झगड़े से ही मामलात निपटा देते हों। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी जंगें वो अपनी सिर्फ ज़बान से ही निपटा देते हैं। उनकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो अपने दुश्मन को बहुत अच्छे तरीके से जांच लेते हैं। अर्तुगरुल के ज़्यादातर दुश्मन खुफिया होते हैं। अक्सर वो भेस बदल के या किसी न किसी सूरत में उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अर्तुगरुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो आने वाले ख़तरे को वक्त से पहले ही जांच लेते हैं और उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि कौम किस हद तक बड़ा ख़तरा है। और इस शो की और ख़ास बातों में से एक ख़ास बात यह भी है कि ये ड्रामा सिर्फ एक ही कैरेक्टर पर फोकस नहीं करता। एक छोटे छोटे साइड रोल वाले कैरेक्टरों को भी इतनी बारीकी से दिखाया जाता है कि आप उनकी फीलिंग्स भी महसूस कर सकते हो, जिसकी वजह से हम शो के साथ बंधे रहते हैं। अगर किसी शख्स को दुश्मन मार भी रहा है तो उसकी बैक स्टोरी से हम इतना कनेक्टेड होते हैं कि जब उसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है तो आंसू हमारे निकल रहे होते हैं। ये शो हमें इस्लाम की बेहतरीन तालीमात भी देता है। हमारा इस्लाम हमें क्या बताता है इसकी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल सेट करता है। इस शो की वजह से दुनिया में इस्लाम का एक बहुत अच्छा इमेज गया है। मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान में इस तरह की सीरीज़ बन नहीं सकती। हमारे पास जो ड्रामे बनते हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत लो होता है। वो एक महदूद ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है कि जो लोग देखना चाहते हैं कि उनको दिखाओ। हमारे ड्रामों में घिसी पिटी लव स्टोरियाँ, घरों की ख़वातीन की साजिशें और तलाक वगैरह से ज़्यादा का कंटेंट ही नहीं है। और हमारे प्रोडक्शन हाउसेस कभी मीडिया के सामने आ जाए और उनसे कोई सवाल कर ले कि आप अर्तुगरुल गाज़ी जैसे सीरीज़ क्यों नहीं बना सकते, तो उनका एक ही जवाब होता है कि उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। जबकि देखा जाए तो हमारे टीवी सीरियल के जो बजट होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। उनमें अच्छी स्टार कास्ट होती है, कैमरे भी बहुत अच्छे, लोकेशन वाइज सब कुछ अच्छा होता है उनके पास। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि इस तरह के कंटेंट हमारे लोग देखते नहीं हैं, लेकिन ये अर्तुगरुल गाज़ी एक इनके लिए ज़िंदा मिसाल है। शायद आप ना जानते हो लेकिन तुर्की में जिस तरह के वाहियात ड्रामे बनते हैं जो कि देखने में बिल्कुल मगरबी स्टाइल के होते हैं, मगर उन सब के बीच में एक इस तरह का ड्रामा जो कि बिल्कुल ही मजहबी पीरियड ड्रामा है, उसने दुनिया में कितनी मकबूलियत हासिल की। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल है कि अगर आप कुछ अच्छा और कुछ हट के बनाएंगे और आपकी नीयत साफ़ होगी तो इंशाल्लाह वो भी कामयाब होगा और वो भी हिट होगा। और ऐसा वक्त आएगा कि एक बार फिर दुनिया पाकिस्तान के ड्रामों को प्रेस करेगी। इस ड्रामे की एक और ख़ास बात, इस ड्रामे की फीमेल्स एक्ट्रेसेस सिर्फ शो पीस के लिए नहीं है बल्कि उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अक्सर ड्रामे के ट्विस्ट एंड टर्न की मेन वजह ये ख़वातीन ही होती हैं।
और सबसे आखिर में मैं तारीफ़ करना चाहूँगा डबिंग आर्टिस्ट की, जिन्होंने ये ड्रामा उर्दू में डब किया है। डबिंग के जो डायरेक्टर हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये ड्रामा उर्दू ज़बान का नहीं है और किसी और ज़बान का है और डब किया हुआ है। कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कई सारी आवाज़ें दी हैं, मतलब एक ही डबिंग आर्टिस्ट ने कई सारे कैरेक्टर्स की आवाज़ डब की है। लेकिन आप पूरी सीरीज़ देखते हुए इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये आवाज़ हम पहले भी सुन चुके हैं। ये ड्रामा अब के लोगों के लिए देखना तो बहुत आसान है, इसकी डबिंग हो चुकी है। लेकिन लॉकडाउन के दौर में मैंने ऐसा भी लोगों में क्रेज़ देखा है जो धड़ाधड़ मुस्तकिल इस ड्रामों की किस्तें पे किस्से देखे जा रहे हैं, जबकि वो उनकी ज़बान में भी नहीं है। इनकी एक आंख ऊपर चलते हुए सीन पे होती थी और दूसरी आंख नीचे सबटाइटल्स पे। आपको उनकी ज़बान समझ नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद भी उन इमोशनल सीन्स पे आंखें भीगती हुई लोगों की देखी हैं मैंने। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इमोशनली कितना कनेक्टेड है ये ड्रामा 13वीं सेंचुरी का शो है। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि उस्मान इब्ने अर्तुगरुल, जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी और उस एम्पायर ने साउथ ईस्ट यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका और एशिया में 600 साल तक राज किया। और अभी तक कहते हैं कि तुर्की में सल्तनत उस्मानिया ही चल रही है। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने ये शो नहीं देखा, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कम से कम एक किस्त देख लें। यकीन माने, आप अगर एक किस्त देख लेंगे तो आप अपनी भूख, प्यास, नींद, सुकून सब भूल जाएंगे और सब छोड़ छाड़ के इस शो को ख़त्म करने पे तुल जाएंगे। एक और चीज़ जो इस शो की खासियत है वो ये कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्होंने जो जो इक्विपमेंट यूज़ किए हैं लड़ने के लिए, तलवार, कुल्हाड़ी, तीर, चाकू, उन सब ने इस पे बहुत अच्छे से महारत हासिल की है। उनको लड़ते हुए देख के ऐसा लगता है कि शायद वाकई में पैदाइशी जंगजू हैं। उन कैरेक्टर्स की बिल्कुल तारीफ बनती है जिन्होंने इस तरह महारत हासिल की और अपने कैरेक्टर्स को अमर कर दिया। इस ड्रामे में जिस तरह अर्तुगरुल का एटीट्यूड दिखाया जाता है वो बिल्कुल देखने के काबिल है। इस तरह के कैरेक्टर को देख के बहुत सारे लोगों के दिलों में इस तरह बनने की ख्वाहिश पैदा होती है, जिसे हम अपना हीरोज़ मानते हैं। और सच कहूँ तो हमारे मॉडर्न दौर में इस्लामी हीरोज़ बहुत कम हैं या शायद ना होने के बराबर हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये एक हीरो अंग्रेज़ों के कई सारे हीरोज़ पे भारी भी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा रिव्यू या उसकी थोड़ी सी जो कोशिश हमने की है वो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा काम पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।